एनाबेल डॉल फुल स्टोरी। आपने कई हॉरर स्टोरी तो सुनी होगी, लेकिन आप इस हॉरर लीजेंड को सुनकर कभी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीजेंड्स में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी से प्रेरित है। एनाबेल डॉल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट की। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि वो कॉलेज में होने के बावजूद भी डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी। नर्सरी के पढ़ाई के दौरान डोना अपने फ्रेंड के घर एनजी के साथ उसके एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपने माँ के गिफ्ट से बहुत खुश हुई थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल के साथ बहुत सारे बातें करती और अपने साथ ही उसे सुला लेती अपने बेड पर। कुछ दिनों बाद जब वह कॉलेज से बाहर आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था उसने डॉल को अपने बेड पर ही छोड़कर आई थी। ये बात उसने एनजी को बताया। एनजी ने कहा कि मैंने भी ये देखा है कि ये डॉल एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। जब भी वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि डॉल की पोजीशन बदली हुई होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते तो वापस आकर देखते तो किसी और ही रूम में होती। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और कुछ दिनों बाद ही ये घटनाएं और भी डरावनी हो गई। एक रात डोना डॉल को सी चेयर पर रखकर सोने चली गई। देर रात में उसे कुछ खिटपिट सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूटी और उसने हल्की सी आंख खोली तो उसे ऐसा लगा कि डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगने लगा, तो तुरंत डॉल को बाहर सोफे पर रखकर सोने चली गई। कुछ और दिन बीते और घर में ये सब घटनाएं घटने लगी। एक शाम जब डोना और एनजी कॉलेज से वापस आए तो देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे। उसमें किसी बच्चे की हैंड राइटिंग थी, जिसमें हेल्प मी लिखा हुआ था, और कॉरिडोर के एंड में डोना की डॉल थी, एनजी के रूम में सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफ़ी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था, उसकी बाल भी खून से लथपथ थी। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया। वो डॉल पॉजिस्ट है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। तो उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो आत्मा ने बताया वो 7 साल की बच्ची है, उसका नाम एनाबेल है। उसकी मौत डोना और एनजी के घर के पीछे हुई थी। उसने ये भी बताया कि वो एनजी और डोना के साथ सेफ महसूस करती है। डोना और एनजी को डॉल की बात सुनकर दुख हुआ, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का सोचा। डोना को लगा कि ये 7 साल की बच्ची किसी का क्या नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन डोना को नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होगी। एनजी का बॉयफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड था जो कभी कभी उसके यहाँ रहने आता था। जब एनजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि वो डॉल उसे शुरू से ही अजीब लगती है और कहा कि डोना और एनजी को ये डॉल नहीं रखनी चाहिए, पर वो दोनों ही नहीं माने। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। वो घबरा गया। उसने एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनी और नीचे पैरों की ओर देखा तो एनाबेल डॉल थी, और फिर वो उसके छाती पर आ जाती है, चिल्लाते हुए, और उसका गला दबाने लगती है। वो इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने जाकर देखा तो एनाबेल डॉल अपने बेड पर ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हो रहा था वो क्या है। लू और एनजी घर में अकेले थे
अचानक डोना के घर से कुछ चीज की गिरने की आवाजें आई। उनको लगा कि घर में कोई चोर घुस आया था। लू जल्द से जाकर देखता है कि रूम में कोई है तो नहीं। तो रूम एकदम से खाली था और बस एनाबेल डॉल थी और उसे फिर बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। तो वही हंसी थी जो कि उसने कल रात सुनी थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर अचानक से उसके सीने में दर्द शुरू हो गया और उसके बाद उसके सीने से खून निकलना भी शुरू हो गया। फिर एंजी ने आकर देखा तो किसी के नोचने के निशान थे। उन्हें लगा कि ये चीज़ें बहुत ही बिगड़ रही है, इसलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल लॉरेन और एड लॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान है जो कि बच्ची का नाटक कर रहा था। उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर काबू करना था, उसके शरीर पर कब्जा करना था। लॉरेन उस घर से उस डॉल को लेकर चले गए। फिर उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। एंजी और डोना के उस दिन के बाद एंजी और लू के साथ भी कुछ भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। एड और लॉरेन ने उसको म्यूजियम में रख दी, उस एनाबेला डॉल को। एनाबेल डॉल की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी में से एक है। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।